हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा। और आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर, एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमारा ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय, मीन्स आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति क्या है उससे थोड़ा बहुत परिचित होंगे, ठीक है। तो चूँकि आज ये हमारा पहला वीडियो है त्रिकोणमिति पे, केवल और केवल आज के वीडियो हम लोग इनसे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस होंगे कि आखिर त्रिकोणमिति होता क्या है। जैसा कि इसका नाम है त्रिकोणमिति, है ना। देख के लग रहा है कि यहाँ पे तीन जो वर्ड्स हैं उनको आपस में जोड़ा गया है। त्रि मीन्स क्या होता है, यहाँ हम देखिए ट्राई, गोनो एंड मेट्री, ठीक है ना, तीन वर्ड यहाँ भी है। त्रि का मतलब या ट्राई का मतलब होता है तीन, ठीक है, क्या तीन। और कोण का मतलब हम समझते ही हैं, कोण एंगल, है ना। और मिति का मतलब होता है मेजरमेंट, उसको मापना। मीन्स इस चैप्टर में हम लोगों को जो हमारा त्रिकोण है, त्रिकोण को अगर हम सादा सादा बोले तो एक ऐसी आकृति, वह फिगर जिसमें थ्री एंगल्स हों, दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, है ना, त्रिभुज। आज की वीडियो में या इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक कोई त्रिभुज है उसका मेजरमेंट पढ़ेंगे। अब प्रश्न उठता है, भाई त्रिभुजों का मेजरमेंट तो हम बहुत पहले से करते आए हैं, त्रिभुजों का मेजरमेंट हम बहुत पहले से करते हैं। कोई भी एक त्रिभुज है तो उसमें हम मेजरमेंट किया है ना, त्रिभुज का हमने एरिया निकाला है, सब कुछ तो निकाल चुके हैं, परिमाप निकाला है। भाई त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल को छोड़ के और भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनका हम इसमें अध्ययन करेंगे। चलिए क्या होता है ये, जैसे इसे हमने पढ़ने की मतलब आवश्यकता क्या है। देखिए पढ़ने की आवश्यकता क्या है इसे, कि सपोज करिए कि ये एक कोई ऐसी बिल्डिंग है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते, ठीक है। यह एक ऐसी बिल्डिंग है जिस पे हम चढ़ नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, नहीं चढ़ सकते, नहीं चढ़ सकते, अरे भाई तो इसकी हाइट को कैसे मापें। ये जो आपका बिल्डिंग है, सपोज करिए दिस बिल्डिंग इज AB, इस AB बिल्डिंग का मेजरमेंट हम कैसे करें, ठीक है। तो उसके लिए कहता है भैया त्रिकोणमिति लगाओ। क्या, त्रिकोणमिति लगाओ। त्रिकोणमिति तो भैया त्रिभुज होता है ना, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिभुज है, बट यहाँ तो एक सिंपल लाइन है, सही है, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, देखिए अगर सपोज करिए ये आपकी कोई बिल्डिंग है, सपोज करिए हमें इस बिल्डिंग को मेजरमेंट करना है, तो हम उस पर किस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे खड़े हो जाएं। सपोज करिए ये पॉइंट है C और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसे भी हम ज्वाइन कर लेते हैं, बेस से मतलब अर्थ हो गया। अब क्या बचा, हम इसको भी ज्वाइन कर लें, हमने इसे भी ज्वाइन कर लिया, क्या बना, ये जो आकृति है आपकी ABC क्या है, एक ट्रायंगल है ना, क्या है, एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के अध्ययन करके, इस ट्रायंगल में कुछ रेशियोज निकाल के, इस ट्रायंगल में कुछ अनुपातों को निकाल के हम इस हाइट को, जो हमारी मेन प्रॉब्लम थी, जिस बिल्डिंग पे मैं नहीं चढ़ सकता था, उसको मेज़र कर सकता हूँ, ठीक है। कैसे, ये आगे की बात है, ये आगे की बात है। फिर यहाँ देखिए एक चीज़ और देखने वाली बात है कि अगर ये बिल्डिंग की दीवार है तो बिल्डिंग भाई तिरछी तो होगी नहीं, बिल्डिंग जो है वो परपेंडिकुलर, लंबवत खड़ी होती है अर्थ पे, अर्थात ये जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री है। ये एंगल कैसा है, 90 डिग्री है। हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हमारा त्रिकोणमिति है, जो हम आज रिलेशंस पढ़ेंगे वो किस में पढ़ेंगे, एक ट्रायंगल के लिए तो पढ़ेंगे, बट वो ट्रायंगल कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। चलिए जब बात हम करते हैं, अब इसकी हम ये हाइट कैसे निकालेंगे ये अभी हम लोग बाद में चर्चा करते हैं। अभी हम आ जाते हैं केवल एक राइट एंगल ट्रायंगल पे, ठीक है। त्रिकोणमिति को हम कैसे अपनाते हैं, कैसे लगाते हैं, उस पे हम लोग पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद ये हाइट कैसे निकालेंगे इसको हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए पहले तो त्रिकोणमिति में
जो क्लियर हुआ कि त्रिकोणमिति हम लगाएंगे, त्रिकोणमिति हम सीखेंगे, वो किसके लिए सीखेंगे, एक आपका मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज में। अब देखो, अगर ये त्रिभुज आपका समकोण है, सपोज एबीसी एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल कैसा है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मीन्स इसका एक कोण कैसा होगा, समकोण होगा। एक कोण कैसा होगा, समकोण होगा। और यहाँ पे समकोण कौन है आपका, एंगल पी, ठीक है। चलिए, उसके बाद जो दो बचे हुए एंगल हैं, कितने एंगल बच रहे हैं हमारे पास, दो एंगल बच रहे हैं। क्या इन दोनों एंगलों में भी कोई एक एंगल समकोण हो सकता है, ये तो समकोण हो गया, क्या इन दोनों एंगल में से कोई भी एक और एंगल भी समकोण हो सकता है, हाँ सर हो भी सकता है ना, चाहे तो ये होगा चाहे तो ये होगा, चलिए मान लेते हैं हो जाएगा। फिर क्या इनमें से एक आपका समकोण हो गया, दूसरा अधिक कोण हो सकता है क्या, भैया देखो जब कोणों की बात होती है तो स्पेशली आप लोगों को तीन कोण याद रखने हैं, न्यून कोण है ना, न्यून कोण जिसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल, अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण एब्ट्यूस एंगल, और एक होता है आपका समकोण, है ना, समकोण, क्या होता है, समकोण जिसे हम कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल ये 90 डिग्री का होता है, कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। जो अधिक कोण होता है वो मोर देन 90 डिग्री होता है, मतलब 90 से बड़ा, 90 से बड़ा, लेकिन 180 अंश से छोटा होता है। मतलब 90 से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो तो वो किस में होता है, अधिक कोण होता है। और न्यून कोण क्या होता है भाई, लेस देन 90। जो न्यून कोण होता है वो 90 से छोटा होता है बट 0 से बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्या हुआ यहाँ से। तो भैया किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 अंश होता है। अगर उसका एक कोण समकोण है तो उसके बचे हुए दोनों कोणों को मिला के 90 डिग्री होगा। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज का एक ही कोण समकोण हो सकता है, उसका दूसरा कोण ना तो समकोण हो सकता है ना ही अधिक कोण होगा। अर्थात बचे हुए आपके जो दोनों एंगल्स हैं वो कैसे हैं, आपके एक्यूट एंगल हैं, न्यून कोण हैं, ठीक है। जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, वो किसके लिए पढ़ते हैं, ऑलवेज एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण के लिए पढ़ेंगे। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, किस कोण के लिए पढ़ेंगे, न्यून कोण के लिए। और किसी भी समकोण त्रिभुज में कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। कितने न्यून कोण होते हैं, दो न्यून कोण होते हैं। देखिए मैं एक एक चीज़ को बेटा बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उतनी बार तुम भी रिपीट करिए। मैं तो कहता हूँ वीडियो भी आप लोग 1 से 2 बार देखिए तभी समझ में आता है। हमने एक बार देखा काम हो गया बस, छोड़ो कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। चलिए अब क्या फ़र्क पड़ता है, न्यून कोण एक है या दो है, भाई फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। कैसे, देखो ये जो आपका समकोण है, किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण होता है, केवल एक ही कोण समकोण होगा और उस समकोण के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। क्लियर हुआ, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम बहुत पहले सिद्ध कर चुके हैं त्रिभुज वाले चैप्टर में, ठीक है। चलिए वहाँ से समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, समकोण सबसे बड़ा होता है इसीलिए इसके सामने की भुजा अर्थात कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। इसका काम तो हो गया। अब ये दो भाई बचे हैं, अब इन दो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि भैया एक लंब होगा एक आधार होगा, एक लंब होगा एक आधार होगा। इसको तो कहते हैं हम हाइपोटेनियस, इसे क्या कहते हैं हम, हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है। अब ये दो बचे हैं, इनमें एक बेस है एक परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक बेस है एक परपेंडिकुलर है। देखो एक चीज़ को जिसे मैं बताना चाह रहा हूँ उसे सीख लो अच्छे से। अभी तक हम लोग पढ़ के आए हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये लंब है, हाँ भाई ये लंब है, ठीक है। ये भी लंब है, ये दोनों ही लंब होंगे, चाहे ये भी लंब हो सकता है और ये भी लंब हो सकता है, ठीक है। अभी तो हमने कहा एक कर्ण होता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग को बराबर होता है, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे लंब के हैं या ऐसे लंब के हैं, है ना। बट यहाँ फर्क पड़ता है, त्रिकोणमिति में लंब और आधार पे फर्क पड़ता है, ठीक है। ठीक, कैसे फर्क पड़ता है, देखिए
अगर इसमें हम इस कोण को थीटा मान लें, अर्थात थीटा कहिए सी कहिए एक ही बात है, लेकिन मैं बात करता हूं कि मैं ये न्यून कोण तो ही है, मैं इस न्यून कोण की बात करूं, इस न्यून कोण की बात करूं तो ये आपका लंब होगा। ठीक है, ये क्या होगा? लंब होगा। कोण के सामने लंब होता है और कोण जिस पे टिका हुआ है, कोण जिस पे बना हुआ है, कोण जिस पे रखा है, दैट इज इट्स बेस। क्या है? आधार, कोण का आधार, या हम इसे बेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं बेटा? परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए। अच्छा, क्या ये लंबा आधार आपके चेंज हो जाएंगे? हाँ, चेंज हो जाएंगे। कैसे? देखो, मैं एक और ट्रायंगल ले लेता हूं, बिल्कुल सेम ट्रायंगल है ना, दैट इज 90। ये है आपका ए, दैट इज बी एंड सी। ठीक है, बट ये भी क्यूट है, यहाँ पे देखिए, ये भी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, बट मैं ये थीटा ले लूं, क्या फर्क पड़ा? क्या समकोण पे फर्क पड़ा? अरे भाई, समकोण तो बी ही रहा। अगर समकोण है तो समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण ही कहेंगे, हाइपोटेनियस ही कहेंगे। सो दिस लाइन इज कर्व, मीन्स हाइपोटेनियस। ठीक है, ओके। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन है? इसमें परपेंडिकुलर कौन है? देखिए, अभी ये वाली परपेंडिकुलर थी, अब ये वाली परपेंडिकुलर। कोण जो है, उस कोण के सामने की लाइन को हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं, अर्थात लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। याद रहेगा भाई, याद रहेगा। कोण के सामने लंब, कोण के सामने लंब, और दूसरा क्या बन जाएगा? बेस, मीन्स आधार। ठीक है, क्या? आधार। इसे लिख दे रहा हूं, ये बेस है। अच्छा, एक चीज याद रहेगी ना, अगर याद नहीं रहे तो उसे एक मैं आपको एक लाइन लिखाता हूँ, वो लाइन तुम्हें बहुत जल्दी याद रहेगी और शायद मुझे लगता है पूरा हो जाएगा, पूरा याद हो जाएगा। देखो, क्या इन दोनों में? कर्ण तो क्लियर है। कर्ण कौन सा है? समकोण के सामने की भुजा कर्ण है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण है। कोई भी आपने त्रिभुज बनाया, उसमें कर्ण कौन सा है आपको मालूम हो गया, कर्ण कौन सा है आपको मालूम हो गया, हो गया कि नहीं? चलिए, अब वो बात करता है कि आपका आधार कौन सा है। कोई सी चीज, एक चीज निकाल लो, आधार निकाल लो। कर्ण तो मालूम हो गया, आधार निकाल लो। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ये थीटा है, कर्ण तो है, कर्ण तो यही है ना। हाँ, दूसरी जो एंगल के साथ भुजा, एक तो कर्ण एंगल पे जिस हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं उससे एक तो कर्ण होगा, एक और भुजा होगी। तो जो और भुजा है, एंगल जिसके साथ लगा है वो कौन है? बेस है। यहाँ देखो भैया, ये कर्ण हो गया, ये क्या है? बेस है। ठीक है, तो एक लाइन लिखता हूं, देखिए शायद ये लाइन लिखते ही याद हो जाएगी तुम्हें। एंगल को बेस पसंद है ना? याद हो गई होगी शायद लाइन। अरे भी याद हो गई लाइन। चलिए, मतलब एक कर्ण है, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ उस एंगल पे एक तो कर्ण है, 100% एक कर्ण है, और दूसरा एंगल को बेस पसंद है, अर्थात दूसरा बेस है, मीन्स आधार है। तो तीसरी साइड कौन हो गई? तीसरी साइड कौन हो गई? तीसरी साइड हो गई आपकी लंब। ठीक है, जैसे कोण ए के लिए त्रिभुज, या मैं यहां लिख रहा हूं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में मैं बात कर रहा हूं केवल एक्यूट एंगल, केवल न्यून कोण की। यहां पे कोण बी समकोण है, इसे हम भूल जाएं। कोण ए के लिए, कोण ए के लिए तीन चीजें लिख दो, तीन चीजें हमें लिखनी है। क्या लिखनी है भाई? तीन चीजें। एक तो हमें कर्ण लिखना है, उसके बाद बेस लिखना है, मतलब आधार लिखना है। आधार को भी मैं बार बार बेस लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ जानते हो? एंगल को बेस पसंद है। ठीक है, अगला लंब है। तो इसमें कर्ण, आपका कर्ण क्या है? त्रिभुज कोण ए के लिए, क्या बोला मैंने? कोण ए के लिए। अब मैं अगर कोण ए की बात करूं तो कर्ण तो हमेशा क्लियर होता है भाई, ए सी। कौन है? ए सी। दोनों एक ही त्रिभुज है बेटा, कोई से देखिए, कोण ए के लिए ए सी आपका कर्ण हो गया ना? ठीक है, उसके बाद आधार, बेस क्या है? एंगल को बेस पसंद है, तो दूसरा बेस है ना?
अगर हम किस एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं ना, एंगल ए में बेस यही तो होगा ना, ए बी, तो ये बेस हो गया ए बी, क्या हो गया, बेस ए बी। और अब तीसरी साइड बची वो लंब है, तीसरी क्या बची, बी सी बची, उसी यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बी सी को यहाँ लिख दिया, ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब देखो एंगल, आगे भी फिर लिख रहा हूँ, एंगल, ये एंगल का साइन है, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या होगा भाई, वही तीन चीज़ें हमें चाहिए। क्या तीन चीज़ें चाहिए, क्या तीन चीज़ें चाहिए भाई, सबसे पहले कर्ण निकाला करिए, कर्ण क्या है, उसके बाद आधार निकालिए, बेस निकालिए, क्योंकि ये एंगल को बेस पसंद है, उसके बाद लंब निकालिए। अब कर्ण हमेशा चेंज ही नहीं रहता, चाहे हम ए के लिए निकालें, यहाँ पे ए के लिए निकाला, अब हम सी के लिए निकाल रहे, ए के लिए भी ए सी था और इसके लिए भी आपका कर्ण क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। अब आधार देखिए भाई, सी है ना, तो सी आए जिसमें एक ऐसी साइड जिसमें सी आए मीन्स बी सी, आधार चेंज हो जाए ना, क्यों, क्योंकि एंगल को बेस पसंद है। अगली साइड क्या बचा भाई आपका ए बी, तो ए बी क्या हो गया आपका, उसके लिए लंब हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, इसको कई बार आप लोग इसे देखिएगा कि कोई भी आपका एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें लंब आधार कर्ण क्या है, लंब आधार कर्ण हैं क्या। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएं तो एक पुरानी चीज़ जो हम लोगों ने त्रिभुज में पढ़ा था उसे आप लोग याद करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या, पाइथागोरस प्रमेय, ये गोरस है बेटा, पढ़ लोगे, पाइथागोरस प्रमेय है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या, इसको हम बौधायन प्रमेय भी कहते हैं भाई। कौन सी प्रमेय, बौधायन, लोग भूल चुके हैं इसे बिल्कुल, बौधायन प्रमेय, पहली बार एनसीईआरटी ने इसको लिखा है प्रमेय, है ना, नहीं तो अब तक जो बुक्स आती हैं उसमें कहीं बौधायन को भूल ही गए। बौधायन एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, नाम ही भूल गए हम लोग। चलिए याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन, बौधायन पाइथागोरस से बहुत पहले इस प्रमेय को बौधायन ने दे दिया था। चलिए अब क्या बात करना था, पाइथागोरस प्रमेय को याद रखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, सबसे पहले आपको निकालना है कर्ण का स्क्वायर। अगर आप कर्ण का स्क्वायर निकालेंगे तो वो होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अगर कर्ण दिया मतलब निकालना है तो लंब आधार दोनों को जोड़ देंगे, लेकिन आपको तो कर्ण गिवन है, आपको लंब निकालना है भाई। क्या निकालना है, लंब निकालना है। तो लंब का स्क्वायर क्या होगा, फिर कर्ण के स्क्वायर में से दूसरे का वर्ग घटा देंगे माइनस आधार का स्क्वायर। या अगर आपको आधार निकालना है, या एक ही प्रमेय है, 3 बार लिखी हुई है, आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर क्या होगा भाई, आधार स्क्वायर होगा फिर कर्ण के स्क्वायर में से जो तीसरी भुजा है उसका स्क्वायर घटा देंगे, तीसरी भुजा क्या बची, इसमें लंब का स्क्वायर। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अब एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि जब भी कोई आपका एक त्रिभुज होता है उसमें समकोण के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर कोण सी है तो सी के जिस पे बना है वो भी आधार है और सी के सामने वाला लंब है। कोण जिससे लगा हुआ है, कर्ण को छोड़ के जो दूसरी भुजा है, क्योंकि कोण को क्या पसंद है, बेस पसंद है, इसलिए ये बेस हो गया। और अगर हम इस कोण की बात करें तो ये बेस हो गया। सी के लिए ये बेस है और ए के लिए ये बेस है, ठीक है। चलिए अब बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इसमें और है, उसे और थोड़ा सा सीख लीजिए बस। देखो क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक शब्द आता है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है ना। ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है देखो। फिर मैं उसी एक अपनी त्रिभुज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी। बस ये याद हो गया, समझो त्रिकोणमिति समझ में आ गई। बस इसी चीज़ को आज सही से थोड़ा पढ़ लीजिए। सपोज एक अपने दूसरे टाइप से बना लिया ट्रायंगल ए
बी सी। इसमें भी जो आपका एंगल बी है वो कैसा है, समकोण है। इसमें हम केवल कर्ण को बता सकते हैं बेटा, क्या बता सकते हैं, केवल कर्ण बता सकते हैं, शेष एंगल्स को हम नहीं बता सकते हैं, मतलब शेष साइड्स को हम नहीं बता सकते। इसमें ये भी आधार हो सकता है, इसमें ये भी आधार हो सकता है। अगर हम सी की बात करेंगे तो ये आधार होगा, अगर हम ए की बात करेंगे तो ये आधार होगा, ठीक है। इसके अलावा मतलब हम केवल किसी भी समकोण त्रिभुज का एक हमारे लिए क्या मालूम कंफर्म होता है पहले से, केवल कर्ण कंफर्म होता है, शेष एंगल पे बेस्ड होते हैं। अर्थात इससे हम क्या निकालते हैं, और अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ ये आधार हो गया, एंगल सी की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये आधार होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं जो एक आपका समकोण त्रिभुज है उसके कोण और भुजाएं, साइड एंड एंगल आपस में रिलेट हो रहे हैं। मतलब कोणों में और भुजाओं में कोई ना कोई तो संबंध है कि एक कोण ले लेते हैं तो आधार कुछ हो जाता है, ये कोण ले रहे हैं तो आधार कुछ हो जाता है, सही है ना। इससे क्लियर होता है कि किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों में संबंध होता है। उस संबंध को रिप्रेजेंट करने के लिए ही हमें किसकी जरूरत पड़ती है, त्रिकोणमितीय अनुपात की जरूरत पड़ती है। देखो अगर दो साइडें हैं, ठीक है, सॉरी अगर तीन साइडें हैं तो तीन साइडों में से दो दो साइडें लेके, जैसे एक हमने इन दोनों को ले लिया एक पेयर, इन दोनों को ले लिया दो पेयर, इन दोनों को ले लिया तो तीन पेयर, ठीक है ना। पहले भी ए बी बटे ए सी कर लिया, एक पेयर हो गया। फिर इन्हें उलट भी तो लेंगे तो दो पेयर हो गए। फिर इन दोनों से एक पेयर उलट के दो पेयर, इन दोनों से एक पेयर उलट के दो पेयर, अर्थात टोटल 6 रेशियो होते हैं। कितने, 6 रेशियो होते हैं। कौन से होते हैं उन्हें देखिए। देखो अगर सपोज करिए दिस एंगल इज थीटा, मैंने क्या करा, इस कोण को हमने थीटा ले लिया, क्या ले लिया हमने, थीटा। तो एंगल थीटा की बात कर रहा हूं मैं। अगर मैं एंगल थीटा की बात करूंगा तो ये जो है ना, ये क्या हो जाएगा, कोण के सामने ये बेस हो गया ना, एंगल को बेस पसंद है, ये बेस हो गया आपका, मतलब आधार हो गया, और ये क्या हो गया आपका, लंब हो गया, किस, इस एंगल के लिए, ठीक है। चलिए तो पहला रेशियो है साइन ऑफ एंगल थीटा। साइन एक नया वर्ड है बेटा तुम लोगों के लिए, इसको हम हिंदी में ज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्या, ज्या ऑफ एंगल थीटा। एक रेशियो है, क्या है, एक रेशियो है। क्या होता है, ये होगा आपका लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर इस चीज को हम शार्ट में लिखें तो हम इसे लिखते हैं साइन थीटा। नंबर एक, पहला रेशियो बता रहा हूं, पहला रेशियो साइन थीटा, साइन थीटा। यहां साइन इंटू थीटा नहीं है। अब जब ना बीच में कभी डॉट लगा देते हैं, साइन गुणा थीटा, ये साइन गुणा थीटा नहीं, थीटा क्या, थीटा एक एंगल है। यहाँ पे हमारा एंगल हमने थीटा से रिप्रेजेंट किया, हम इसे सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, है ना, साइन सी, है ना, क्या, साइन सी, साइन ए, साइन बी, साइन डी, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि थीटा एक आपका ग्रीक अल्फ़ाबेट है। तो एंगल्स को मोस्टली रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग ग्रीक अल्फ़ाबेट का ही, अल्फ़ा बीटा गामा या थीटा है ना, उनका यूज़ करते हैं। चलो, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा कॉस थीटा आता है, इसे हम कोसाइन कहते हैं बेटा, है ना, शॉर्ट में। देखो ये यहाँ पे साइन का ना ये छोड़ देते हैं, केवल साइन रह जाता है, साइन थीटा, ये पूरा हटा दे, साइन थीटा, इसका पूरे का फुल फॉर्म क्या है, साइन ऑफ एंगल थीटा, कोण थीटा की ज्या, कोण थीटा की, इसको साइन को हम ज्या भी कहते हैं, तो इसे हिंदी में कहेंगे तो कोण थीटा के लिए ज्या। और इसे हम कोसाइन कहते हैं, यहाँ पे सीओ बढ़ा देते हैं ना, कोसाइन, कोसाइन को हम कॉस कहते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेटा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। और एक तीसरा, तीसरा क्या है, तीसरा है बेटा आपका टेन थीटा, टेंजेंट, है ना, इसको पूरा होता है टेंजेंट, उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, हम लोग केवल टेन थीटा पढ़ेंगे। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार,
ठीक है, सही है। चलिए, अब ये तो हमारे 3 हुए, ये तो हमारे 3 हुए। ये लंब बटे कर्ण है ना, इसे मैं कर्ण बटे लंब कह दूं, कोई फर्क पड़ेगा? कह तो सकते ही हैं, ठीक, कह लेते हैं। तो वैसे तो मेन है आपके साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इसे 5-7 बार रिपीट करिए, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं इसे लंब बटे कर्ण कर दूं तो ये हो जाता है बेटा आपका कोसेक। क्या हो जाता है आपका? कोसेक थीटा। अगर इसका मैं उल्टा कर लूं आधार बटे कर्ण का तो ये हो जाता है आपका सेक थीटा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं टेन थीटा का, अगर मैं टेन थीटा का उल्टा कर लूं तो हो जाता है आपका कॉट थीटा। मतलब उल्टे का क्या हुआ? कॉसेक किसका उल्टा मैंने बताया? साइन का। ये आपका 4 नंबर हो जाएगा, दैट इज 5 एंड दैट इज 6। टोटल कितने रेशियो होते हैं? 6। तो साइन अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक इसका अपोजिट, अपोजिट को मैथ्स में कहते हैं कर्ण अपान लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण अपान लंब। ठीक है, उसके बाद सेक, सेक का अपोजिट क्या होगा? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कॉट। क्या आता है? कॉट। कॉट क्या होगा आपका? इसका उल्टा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है ना, आधार बटे लंब। चलिए, एक चीज बेटा और देख लीजिए, हाँ, उसके बाद कैसे लर्न रखते हैं इसे बताता हूँ मैं। देखो यहाँ पे नोट बता रहा हूँ मैं। ठीक है, नोट क्या है? मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखो साइन थीटा को आप बेटा क्या लिखोगे? साइन थीटा लंब बटे कर्ण लिख लेते हैं अभी, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बटे कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या कहते हैं? आधार बटे कर्ण। लिख लो, लिख लेते हैं, आधार बटे कर्ण। यहाँ देख रहे हो? क्या देख रहे हो? कर्ण से कर्ण उड़ जाएगा भाई, उड़ा देते हैं। तो क्या बन गया? ये सीधे हो गया आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और लंब बटे कर्ण को हम कहते क्या हैं? ये देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, लंब बटे आधार। ये क्या बना आपका? लंब बटे आधार। भैया कर्ण तो कर्ण से कर्ण उड़ ही गया, लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार को कहते क्या है? लंब बटे आधार को कहते हैं टेन थीटा। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। याद रखिएगा। और टेन का उल्टा, जैसे उल्टे से मतलब लंब बटे आधार टेन होता है तो आधार बटे लंब कॉट होगा। तो इसका मतलब होता है, तथा दूसरा इंपॉर्टेंट नोट, जो कॉट थीटा होगा वो टेन का उल्टा होगा, टेन का उल्टा होगा, अर्थात कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। ठीक, चलिए, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती, चलो आज थोड़ी सी बात इसमें और बताना है, उसे बताता हूँ आज, फिर बंद करता हूँ। ठीक है, देखो ये हमें याद करना है भाई, क्या? साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, टेन होता है लंब बटे आधार। ऐसे कॉसेक से कॉट। कैसे याद करेंगे? तो याद करने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक। ठीक है, कैसे याद करते हैं? कैसे याद करते हैं? तो देखो, हम यहाँ पे देखो 3 वर्ड हैं आपके, लंब, आधार और कर्ण। लंब को हम L से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आधार को A से, और कर्ण को हम K से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अब देखो हम यहाँ लिखते हैं L A L, मतलब समझे, लंब आधार लंब, लंब आधार लंब बटे कर्ण, कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार, कर्ण कर्ण आधार। अगर देखिए L A L अपन के कैसे याद रखें? आप इसे पढ़ सकते हो लाल
LAL लाल बटे कक्का, कक्का है ना, लाल बटे कक्का। अब इसका मतलब क्या होता है, जो आपने लगातार अभी पढ़े हैं ना, ये क्या है, साइन 6 पढ़े थे आपने, साइन कॉस टेन, कॉसिक सेक कॉट। साइन का मतलब यहां से देखते जाओ भाई, ये लिखा है साइन, साइन का मतलब होगा लंब बटे कर्ण, ये देखो साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, कॉसिक कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर वाले ऐसे है ना, और नीचे से ऐसे, सेक क्या होगा, कर्ण बटे आधार, कॉट क्या होगा, आधार बटे लंब। इस तरह से हम लोगों को बस आज इतने की ही बार बार प्रैक्टिस करना है। जितनी चीज़ें आज बताई हैं केवल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, उसमें बेस पे अगर हमने इतना कर लिया तो पूरा त्रिकोणमिति बहुत ही इजी लगेगा। ठीक है, आप लोग इसे रिवीजन करिए। अगले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति की जो हमारी एक्सरसाइज है उसको पढ़ेंगे। धन्यवाद।